क्या आपने भी अभी अपने सीएम में इंटर की एग्जाम दी है एंड सोच रहे हो कि रिजल्ट के बाद अपने ट्रेनिंग के बारे में सोचूंगा एंड देन जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे ग्रैब कर लूंगा, या फिर डमी ट्रेनिंग कर लूंगा एंड देन इतने अच्छे से पढ़ूंगा कि अपनी फाइनल में रैंक आ जाए? अगर आप भी यही सोचो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अपने प्रैक्टिकल क्लियरिंग के ड्यूरेशन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका पूरा कैरियर इफेक्ट हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ करण कर एंड आज हम कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करने वाला है जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कैरियर इफेक्ट होता है। उसमें जो फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक होती है वो रहती है कि रिजल्ट का वेट करना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने रिजल्ट का वेट करता है। जब रिजल्ट आ जाता है देन अपना रिज्यूमे बनाएंगे, देन कंपनी को शॉर्टलिस्ट करेंगे, देन अपना रिज्यूमे सेंड करेंगे। जब रिज्यूमे सेंड करेंगे तो वहां से इंटरव्यूज की कॉल आएगी एंड फाइनली आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। बट आपको पता है इस पूरे प्रोसेस में टाइम पीरियड कितना लगता है? इस पूरे प्रोसेस में एटलीस्ट 2 to 3 months आपके लग जाते हैं पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। मतलब जब आप अप्लाई करोगे एंड जब आपको ट्रेनिंग के लिए अलाउ किया जाएगा, पूरे प्रोसेस में आपके 2 to 3 months लग जाएंगे। बट एक बात सोचिए, अगर आप आज से ही क्या करते हो, आज से ही आप अपना रिज्यूम बनाते हो, आज से ही अपनी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो एंड इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सोचिए जब आपका रिजल्ट आएगा तो हो सकता है आपके पास इंटरव्यू कॉल आ चुकी हो, आपका इंटरव्यू फाइनल हो चुका हो एंड आपके पास ट्रेनिंग के लिए अपॉर्चुनिटी हो। अब एक क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट कहेंगे कि सर क्या अगर मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया, मेरा रिजल्ट नेगेटिव है, तो लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने बोथ ग्रुप दिया था, आपका सिंगल ग्रुप क्लियर हो चुका है एंड आपका 1 या 2 पेपर में एग्जाम्शन है। अगर आपको एग्जाम्शन प्लस ग्रुप क्लियर हो गया, एग्जाम्शन प्लस ग्रुप क्लियर हो गया, तो आप क्या करते हो, आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन आएगा, सर अगर ट्रेनिंग स्टार्ट करती तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम कैसे मिलेगा? तो देखो ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपका इंस्टीट्यूट 60 days ऑफ लीव्स अलाउ करता है जो अनपेड रहती है। मतलब अगर आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आपको 60 days की लीव अलाउ कर दी जाएगी, बट इनमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई पेमेंट नहीं मिलने वाली है एंड सेकंड ऑफ ऑल अगर आपने 60 से ज्यादा ले ली तो जो आपका बॉस है वो आपको जो भी आपने एक्स्ट्रा छुट्टी ली है उसके लिए आपसे वर्क करने के लिए आपको फोर्स कर सकता है। एंड इन केस अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया, आप पास हो गए, तो आप जैसे ही पास हो गए आपके पास क्या होगी, आपके पास ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी होगी एंड आप बहुत सारे स्टूडेंट से जो आपके कलीग्स रहेंगे आप उससे बहुत सारे आगे रहोगे। ठीक है ना? मतलब आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अगर आप आज से ही क्या करते हो, ट्रेनिंग के लिए सोचते हो। नेक्स्ट जो बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट कमिट करते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो उनसे भी फील्ड में काम मिलेगा उसमें जाके मैं वर्क कर लूंगा। वो अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, बट ये क्या रहती है, बिगेस्ट मिस्टेक रहती है। क्योंकि जब तक आप अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचोगे, आप ये नहीं सोचोगे मेरे को किस फील्ड में करना है, किस फील्ड में इंटरेस्ट आता है, तो आप वहां पे अपना 100% भी नहीं दे पाओगे। अभी तक आप फाउंडेशन कर चुके हो, अभी तक आप इंटर कर चुके हो, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ चुके हो, लाइक टैक्सेशन, लाइक ऑडिट, लाइक फाइनेंस या फिर कॉस्टिंग के बारे में। अब आपको यह देखना होगा कि मेरे को किस फील्ड में इंटरेस्ट है, किस फील्ड को पढ़ना अच्छा लगता है। जिस फील्ड को पढ़ना अच्छा है अगर आप उसी फील्ड में काम करोगे तो डेफिनेटली जो आपको सक्सेस मिलेगी वो बहुत इजीली मिल सकती है। बट अगर आप किसी भी रैंडम फील्ड में जाके काम करोगे तो जो सक्सेस रेशियो रहता है वो बहुत ज्यादा कम रहेगा, क्योंकि आप वहां पे अपना 100% नहीं देने वाले। नेक्स्ट जो बिगेस्ट कंफ्यूजन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रहती है, सर यही नहीं समझ आता कि मैं एक सीएम में फर्म चूज करूं या एक कॉर्पोरेट चूज करूं। तो देखो अगर आप फ्यूचर में जॉब करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको कंपनीज या कॉर्पोरेट्स को चूज करना चाहिए। अब इसका बेनिफिट क्या रहने वाला है? सबसे बिगेस्ट बेनिफिट ये रहने वाला है कि जो हमारे बड़े सॉफ्टवेयर रहते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं लाइक सैप, ओरेकल, ये हो गए, ये सारे आपको कंपनीज में ही सीखने को मिलता है। आप अगर एक कोई छोटी फर्म में जाओगे तो वहां पे बहुत चांसेस हैं ये सॉफ्टवेयर यूज ना हो। सेकंड जो बैक एग्जाम्पल हो जाता है, इंपॉर्टेंस हो जाती है, वो रहता है आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आप अभी से एक्सपीरियंस कर सकते हो। देन जब आप फाइनली जॉब करने जाओगे तो आप उस एनवायरनमेंट में पहले ही फ्रेंडली रहने वाले हो। थर्ड जो आपका इंपॉर्टेंस रहेगा वो क्या रहने वाला है कि आप पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाओगे। आपको कंपनीज में जाके एक ही फील्ड में काम कराया जाएगा एंड आप सेम फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाओगे। एंड फोर्थ जो बिगेस्ट एडवांटेज रहता है वो आपका रहता है जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैनी कंपनीज प्रेफर करती है कि जो उनके आर्टिकल ट्रेनीज हैं उन्हीं को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे एनवायरमेंट से फेमिलियर रहते हैं। बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी रहता है, वो क्या रहता है कि आप खाली एक ही वर्क को कर पाओगे, आप जो मल्टीपल वर्क्स रहते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप क्या चाहते हो, आप अपना प्रैक्टिकल, आप अपना ऑफिस ओपन करना चाहते हो, आप अपने ऑफिस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, एक सीएमए फॉर्म चूज करनी है।
इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिगेस्ट एडवांटेज रहेगा कि आपको मल्टीपल फील्ड्स का एक्सपोजर मिल जाएगा। आप जीएसटी भी कर पाओगे, आप रिटर्न्स भी कर पाओगे, आप कॉस्ट ऑडिट भी कर पाओगे, प्लस अदर कंपनी कंप्लायंसेस भी कर पाओगे। प्लस इसी के साथ साथ जो हमारे सीएमए होंगे, जो हमारे बॉस होंगे, उनसे भी आप इंटरेक्ट कर पाओगे, क्योंकि जब आप कंपनीज में जाते हो तो खाली आप मैनेजर से इंटरेक्ट करते हो, बट आप जब छोटी फर्म में जाते हो तो आप क्या करते हो, बॉस से भी इंटरेक्ट करते हो। प्लस आपको क्लाइंट्स का भी एक्सपोजर मिल जाएगा, मतलब आपको ये भी पता होगा कि मेरे को क्लाइंट्स के साथ डील कैसे करना है। ठीक है ना, तो आप आपका जो भी फ्यूचर है, आप जो भी करना चाहते हो सीएम में बनने के बाद, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, फर्म और कंपनी को चूज करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो रहता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर हमें ब्रांड के साथ जाना चाहिए या अपॉर्चुनिटीज के साथ जाना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको क्या देखनी है, जब भी आप ट्रेनिंग के लिए किसी फर्म को शॉर्टलिस्ट करो, सबसे पहले देखो कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, आपसे वर्क क्या क्या कराया जाएगा। अगर वो खाली एक वर्क कह रहे हैं कि मैं आपको 15 मंथ्स खाली एक वर्क कराने वाला हूं, तो प्लीज उनको चूज मत कीजिएगा। आप ये देखिए कि कौन सी कंपनी या कौन सी आपके फर्म आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रही है। एंड अगर अपॉर्चुनिटीज के साथ आपको ब्रांड नेम मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी प्लस ब्रांड नेम होगा तो स्टाइपेंड आपको खुद ब खुद मिल जाएगी, क्योंकि ब्रांडेड नेम जो बड़ी कंपनीज होगी वो अच्छी स्टाइपेंड ही प्रोवाइड करती है। बट अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, सर स्टाइपेंड कितनी मिलती है, एक सीएम में आर्टिकल को या सीएम में ट्रेनिंग को स्टाइपेंड कितनी मिलती है। तो देखो, अगर नॉर्मली बात की जाए, जो अच्छी कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट्स होती हैं, वो आपको अच्छी स्टाइपेंड दे देती हैं, अप्रॉक्स 20 to 22 या 25 ये वेरी करती है। एंड कुछ कंट्री सिटीज में या स्टेट्स में भी 30 तक भी वेरी कर जाती है। बट अगर मैं आपके लोकल सीएमएस की बात करूं तो आपको 2 या 3,000 ही देने वाला है, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरे को 5,000 चाहिए, तो हो सकता है आपको अलाउ ही ना किया जाए। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकली की बात की जाए तो ये जनरली 2 to 3,000 हमारे प्रैक्टिकल सीएमएस प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप कंपनीज में जाओगे तो वहां पे आपको अच्छी स्टाइपेंड दे दी जाती है। नेक्स्ट, अगर पॉइंट की बात की जाए तो फर्स्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सर क्या करेंगे, हम डमी ट्रेनिंग कर लेंगे एंड देन फाइनल में जाके रैंक लाएंगे एंड अच्छी कंपनीज में अपनी जॉब करेंगे। बट मैं आपको बताऊं, ये आपकी एक बिगेस्ट मिस्टेक होने वाली है। शॉर्ट टर्म में आप बहुत खुश होगे, हो सकता है आप AIR 2 या 3 या 1 भी ले आओ, बट जैसे ही आपकी रैंक आई ना, आपकी प्रॉब्लम्स एक्चुअल में जब स्टार्ट होगी। क्यों? जैसे ही आपकी रैंक आएगी तो बड़ी कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी आपको जॉब के लिए, बट वो जॉब के ड्यूरेशन में आपके खाली सर्टिफिकेट नहीं देखेंगे, वो आपका रैंक का सर्टिफिकेट नहीं देखेंगे, वो देखेंगे आपको स्किल्स कितनी आएगी। वो पूछेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉस्ट ऑडिट के बारे में बताइए, हमें जीएसटी के बारे में बताइए, हमें रिपोर्ट्स के बारे में बताइए, हमें सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए। बट क्योंकि आपने डमी ट्रेनिंग की है, आप कभी ऑफिस में गए नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता। और इनकेस आपने इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया, तो आप जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, जब आप इंटरेक्ट करोगे लोगों से, जब आपको प्रॉब्लम आने वाली है। मतलब डमी ट्रेनिंग से आप क्लियर तो कर पाओगे, बट आप एक्चुअल में वर्क नहीं कर पाओगे। एंड इन केस अगर आप रैंक ही नहीं ला पाए, तो आपकी जो कंडीशन है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। देन आपको फ्री में किसी सीएम में या किसी कंपनीज के अंडर वर्क करना होगा एंड अपना वर्क सीखना होगा। एंड जब एक चीज बताऊं, जब आप सीएम में क्लियर कर जाओगे एंड अगर आप अपने जूनियर से पूछोगे ये सॉफ्टवेयर कैसे चलाते हैं, तो उससे बुरी चीज कुछ नहीं होती है। ठीक है ना, तो आपको जस्ट एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, जो आपके 15 मंथ्स है, प्लीज इनको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। जितने ज्यादा आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हो उतने ज्यादा सॉफ्टवेयर सीखेगा एंड डमी ट्रेनिंग को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम आती है कि सर कौन कौन से फॉर्म फाइल होंगे। तो देखो, जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, अगर आप क्या करते हो किसी कंपनी के साथ ज्वाइन करते हो, तो आपको T4 जो फॉर्म T4 होता है वो विद इन 30 डेज फाइल करना होता है। बट अगर आप किसी CMF फॉर्म के साथ जाते हो तो आपको T1 फॉर्म फाइल करना होता है। कितने डेज में? जब आप ज्वाइन करोगे इससे विद इन 30 डेज में आपको ये फॉर्म फाइल करना होगा। नेक्स्ट आता है T5 फॉर्म। देखो, अगर आपकी जो 15 मंथ्स की ट्रेनिंग है, आप 10 मंथ्स के बाद एग्जाम देना चाहते हो, तो आप जैसे 10 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको T5A जो हमारा फॉर्म रहता है, आपको ये फाइल करना होता है। अब ये T5A की लास्ट डेट क्या होती है? T5A की लास्ट डेट क्या होती है? अगर आप दिसंबर टाइम देना चाहते हो तो आपकी इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो होने वाली है 31 अगस्त। एंड अगर आप क्या देने वाले हो, आप अगर जून वाला टाइम देना चाहते हो, तो आपके लिए जो लास्ट डेट होने वाली है वो फेब होने वाली है। नेक्स्ट अगर बात की जाए T5B, जो आपका दूसरा फॉर्म होता है T5B, ये आपको कब का फाइल करना है? जब आपके 15 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। बट अगर आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली 15 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, उसके बाद एग्जाम देते हो, तो आपको T5A की जरूरत नहीं है, आपको खाली T5B फाइल करना होगा। ठीक है ना, एंड टोटल ड्यूरेशन क्या होने वाला है? हमारे 15 मंथ्स का होने वाला है। नेक्स्ट मिस्टेक जो एक स्टूडेंट कमिट करता है वो रहता है कि जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो कोई स्किल्स पे वर्क नहीं करता।
अब बहुत ही बार क्या होता है कि आपके पास किसी कंपनीज में जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, लोकल जो सीएमएस रहते हैं उनके पास जाके अपना जॉब कर लेते हैं, उनके पास अपने ट्रेनिंग पीरियड खत्म कर कंप्लीट कर लेते हैं। बट वहां पे लाइक स्किल्स जो रहती हैं, हमें एक्सेल या फिर पावर बीआई, सैप, इन सॉफ्टवेयर को नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में होते ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको अपने स्किल्स पे वर्क करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एडवांस एक्सेल का कोर्स करना है, देन पावर बीआई एंड डाटा एनालिसिस, देन सैप, ईआरपी या फिर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एनालिसिस, इस टाइप के आपको जो कोर्सेज होते हैं ये कंप्लीट करने हैं। क्योंकि जब आपके रिज्यूमे में ये कोर्स दिखेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आप लोकल सीएमए के पास काम करके भी आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। एट लास्ट, जाने से पहले मैं जस्ट आपसे एक बात करना चाहूंगा कि जो सीएमए ट्रेनिंग है, प्लीज इसको एक इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट मत समझिए, इसको बहुत सीरियस से करिए, बहुत सीरियस होके करिए। क्योंकि जब आप सीरियसली अपनी ट्रेनिंग करोगे, तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो डेफिनेटली पता लगेगा कि आपने अपनी ट्रेनिंग कितने अच्छे से की है, प्लस आपका जो कैरियर है उसमें आपको एक बूस्ट मिलने वाला है। तो चलिए फिर इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो पाए। प्लस अगर आपको इन टॉपिक्स में से किसी भी वीडियो पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो इन्हीं टॉपिक्स पे बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।